हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी कैसे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। अगर आप 12th में हैं तो आप इस क्लास को ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और थ्योरी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे से मेहनत करके अपना PDF बना करके मैं आपको अभी स्टडी करा रहा हूँ। तो आप कंटिन्यू क्लास को करें, और नए हैं चैनल पर, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। 12th का सभी सब्जेक्ट का बारी बारी से मैं क्लास लेकर आ रहा हूँ। अध्याय 1 है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण। तो रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। रासायनिक अभिक्रिया, तो ये मेरा कोचिंग SR कोचिंग के नाम से चलता है, और साइंस नोट्स है आपके लिए, और बहुत ही बेस्ट मेहनत करके मैं बनाया हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके आप डेली क्लास ज़रूर करें। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसी भी पदार्थ की जब पदार्थ में जब परिवर्तन होता है तो यह दो प्रकार के परिवर्तन होता है। पहला परिवर्तन जिसमें परिवर्तन पश्चात जो वापस अवस्था में लाया जा सकता है, या दूसरा रासायनिक परिवर्तन जिसमें पदार्थ को रासायनिक गुणों में परिवर्तित किया जाता है। इसमें पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। रासायनिक अभिक्रिया में एक या एक से अधिक आपस में अंतःक्रिया करके परिवर्तित हैं एवं अधिक भिन्न रासायनिक गुण पदार्थ बनते हैं। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं। अभिक्रिया के फलस्वरूप उत्पन्न पदार्थ को उत्पाद कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। अगला पॉइंट देखिए। अगला पॉइंट, यहाँ हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एवं रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर एक नए गुणधर्म वाले पदार्थ का निर्माण करते हैं, जो जल हैं। क्या है? जल है। इसका उदाहरण जल कह सकते हैं। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। रासायनिक परिवर्तन को रासायनिक अभिक्रिया भी कहते हैं। हमारे आसपास बहुत सी सारी परिवर्तनें होती है। रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक परिवर्तन वैसी परिवर्तन जो किसी पदार्थ एवं गुणों में परिवर्तन तथा इसका प्रकार परिवर्तन में पदार्थ को वापस उसी अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है, रासायनिक परिवर्तन कहलाती है। रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के निम्न गुण हैं। रासायनिक परिवर्तन के क्या क्या गुण हैं, तो ये हम लोग अब समझेंगे। रासायनिक परिवर्तन के गुण। रासायनिक परिवर्तन के निम्न गुण हैं। इस प्रकार के परिवर्तन में सामान्यतः पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। रासायनिक परिवर्तन पदार्थ को पहले वाली अवस्था में प्राप्त नहीं किया जा सकता है। यह अस्थायी परिवर्तन होता है। तो ये जो होता है ना, यह अस्थायी परिवर्तन होता है। जैसे कि पेट्रोल है, तो पेट्रोल जल करके वो ख़त्म हो जाएगा, फिर से धुआं कभी पेट्रोल बन सकता है? नहीं बन सकता। ये रासायनिक अभिक्रिया है। और भौतिक की अगर बात करें तो वो वापस फिर से बन सकता है। जैसे कि जल है, जल जो है वो बर्फ़ बन जाएगा, बर्फ़ फिर जल बन जाएगा। तो ये हो सकता है। ये भौतिक अभिक्रिया है। ठीक है। आगे रासायनिक अभिक्रिया की समीकरण। और अगला पॉइंट जो उसका है, अगला पॉइंट क्या है कि रासायनिक अभिक्रिया का रासायनिक परिवर्तन के पश्चात एक नया पदार्थ का निर्माण होता है। रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण जैसे दूध को दही से जमना, लोहे पर जंग लगना, ये रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण। रासायनिक अभिक्रिया वायु के संपर्क में आने पर जंग का लगना, अंगूर के रस का किण्वन, भोजन का पकना, हमारे शरीर में भोजन का पचना, हम जो श्वसन करते हैं। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कैसे कर सकते हैं? तो रासायनिक अभिक्रिया की पहचान करना ताकि यह पता लगा सके कि अभिक्रिया संपन्न हुई
जब जब कोई अभिक्रिया संपन्न होती है उसे निम्न चिन्हों से पहचाना जाता है। पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन, रंग में परिवर्तन, गैस का निष्कासन और 4 नंबर है ताप में परिवर्तन। यह रासायनिक अभिक्रिया की पहचान कर